आज हम बनाएंगे अरेबिक स्टाइल लच्छेदार कीमा कचौरी, जिसे आप चिकन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में 1 और 3 चौथाई कप यानी कि 250 ग्राम मैदा लेंगे और इसमें अब आधी टीस्पून नमक डालेंगे, 1 चौथाई टीस्पून अजवाइन और इसमें 5 टेबलस्पून आपने पिघला हुआ घी डालना है। इस रेसिपी में आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। घी का इस्तेमाल करने से ही ये खस्ता और क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर घी और मैदे को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी और मैदे को आपने इतना मिक्स करना है कि जब आप मैदा हाथ में दबाएं तो वो एक शेप होल्ड कर ले और उंगली लगाने से ये फौरन से टूट जाए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप लोग समोसे के लिए मैदा तैयार करते हैं। अब इसमें हमने आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। पानी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। अब हमने इस मैदे को गूंद लेना है। इस डो को आपने नॉर्मल आटे से ज़रा सख्त रखना है। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है उसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से मल लेंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जब तक हमने मैदे को रेस्ट दिया है, हम यहाँ पर चिकन की फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसे अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक को इसका कच्चापन खत्म होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव चिकन का कीमा। तो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीफ का भी कर सकते हैं। अब हम इसे कलर चेंज हो जाने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर कीमे का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक का, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच जीरा पाउडर और सबसे लास्ट में आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने हरी मिर्चों को ग्राइंड करके उसमें शामिल कर दिया था। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सब मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कीमे का पानी खुश किया था और उसके बाद हमने सब स्पाइसेस को ऐड किया था। सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद उनको अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। इस सारे प्रोसेस में फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है ताकि प्याज जो है उनका कच्चापन खत्म हो जाए और कीमे में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। कीमे का मिक्सचर हमें बिल्कुल ड्राई रखना है, वरना कचौरी फ्राई होने के बाद थोड़ी देर में ही सौगी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कीमे में आपने कोशिश करनी है कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कीमा हमारा बनकर तैयार है। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कीमा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे हस्बे ज़ौक़ और इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डो को रेस्ट दे दिया था 30 मिनट के लिए। अब इसको साफ सुथरी सरफेस पे ड्राई मैदा छिड़क कर ट्रांसफर करेंगे और 8 इक्वल हिस्सों में कट कर लेंगे और इनके पेड़े तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पेड़ा ले लेना है और उसको हाथ की मदद से प्रेस करना है, साथ ही साथ ड्राई मैदा भी छिड़कना है और इसको बेल लेना है। तो यहाँ पे हम इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो हमने सारे पेड़ों को रोलिंग पिन की मदद से बेल लेना है और 8 रोटियां तैयार कर लेनी है। बस इसी तरह से हमने तमाम पेड़ों को बेल लेना है और ड्राई मैदा छिड़कते हुए हमने तमाम रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, वरना ये सब रोटियां एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। दरमियान में ड्राई मैदा डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 6 टेबलस्पून पिघला हुआ घी लिया है और 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च यहाँ पे लिया है और अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर लेना है। इस पेस्ट को आपने गाढ़ा तैयार करना है। अगर आपको कॉर्न स्टार्च कम लगे तो आधा टेबलस्पून इसमें और ऐड कर लेना है। अब जो रोटियां हमने बेली थी उनके ऊपर एक एक करके ये पेस्ट लगाते जाएंगे। पेस्ट को आपने इवनली स्प्रेड करना है। जब आप इसको अच्छे से ब्रश से स्प्रेड कर लें तो इसके ऊपर ड्राई मैदा भी छिड़क देना है और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने आठों की आठों रोटियों को ये बैटर लगा लेना है। आखिरी वाली रोटी के ऊपर ये पेस्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि ड्राई मैदा छिड़क कर हमने इन सब रोटियों को एक साथ बेल लेना है। अब हमने बेलन की मदद से इन सब रोटियों को लंबाई में बेल लेना है।
इन रोटियों को बेलते हुए हमने बड़ी सी एक बारीक सी रोटी बना लेनी है। अब इस रोटी पे भी हमने घी का मिक्सचर लगा देना है और अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो ब्रश की मदद से हमने इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है और इस बार आपको इस पे ड्राई मैदा छिड़कने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोनों हाथों की मदद से आपने इसको टाइटली रोल करना है। जब ये रोल तैयार हो जाए तो आपने किसी तेज़ छुरी की मदद से इसको काट लेना है। तो इस रोल के हमने 16-17 पीस बना लेने हैं। अब कटे हुए पीसों में से एक पीस उठाएंगे और उसको हथेली की मदद से फ्लैट करना है। इनको आपने रोलिंग पिन से नहीं बेलना बल्कि हाथों की मदद से इसको बेलना है। बस हाथों का प्रेशर दे के हमने इसको फैलाना है। अब जिस साइड पे सर्कल का निशान हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होगा उस साइड को हमने बाहर रखना है। फिर तैयार की हुई स्टफिंग को हमने सेंटर में मुनासिब मिकदार में रखना है। फिर दूसरे फ्लैट किए हुए पीस से आपने इसको कवर करना है और इसकी साइडों को अच्छी तरह से सील करेंगे। अब इसको खूबसूरत लुक देने के लिए इसकी बाहर वाली साइड पे कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए अंगूठे और उंगली की मदद से डो को पिंच करते हुए फ्लैट करना है और फिर उसका एक डिज़ाइन बना देना है। पहले हमने डो को पिंच करते हुए बाहर लेके आना है और फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक डिज़ाइन बना लेना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपनी सारी कचौरियों को तैयार कर लेना है। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आपके 8 कचौरी समोसा बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से प्री हीट करना है। फिर हम इसमें एक एक करके अपनी कचौरियाँ डाल देंगे। पैन को हमने ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं करना। इन कचौरियों को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब अच्छे से इसकी एक साइड क्रिस्पी होने लग जाए तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मुसलसल हमने इनको हल्का हल्का हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। 12 से 13 मिनट में ये फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। अब इनको निकाल कर किसी भी कूलिंग रैक पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ और मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इतनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।